दोस्तों, गुजराती फिल्म फक्त महिलाओं माटे में सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। और मर्दों ने और महिलाओं ने मिलके इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर साबित किया है। जी हां, ये फ्राइडे को रिलीज हुई थी और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड के कलेक्शंस बेशुमार थे। इनफैक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वर ब्रोकन। तो आज हमसे बातचीत करने के लिए है इस फिल्म के दोनों प्रोड्यूसर्स आनंद पंडित और वैशल शाह, इस फिल्म के कैप्टन ऑफ द शिप यानी डायरेक्टर जय बोडस और हीरो यश सोनी। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू सर। Thank you for having us. थैंक यू। जय, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। क्या सोचा था इतनी बड़ी हिट होगी आपकी पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर? एंड साथ में सबको ये भी बताइए कि आप एक्चुअली महाराष्ट्रियन हैं जिन्होंने गुजराती फिल्म बनाई है। जी सर। सर वैसे तो व्हेन वी राइट अ फिल्म वी नेवर थिंक अबाउट कि क्या होगा फिल्म का। वी जस्ट ट्राई टू मेक द बेस्ट फिल्म। एज माय फर्स्ट फिल्म आई जस्ट वांट टू मेक अ गुड फिल्म which reaches the audience and it has, touch wood. So but you've not made a good film. You've not made a good film. You've made a great film. सर मॉडेस्ट रहना थोड़ा जरूरी है ना। But the only thing is, sir, I think the only process that I followed all through this while was being relatable and touching every single Gujarati heart. I've not done something extraordinary. So तो गुजराती हार्ट को कैसे टच किया जब आप बाय बर्थ महाराष्ट्रियन हैं? मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ है, which is in Gujarat, but I'm surrounded by Gujarati households. So मेरे दोस्त गुजराती है, मेरे नेबर्स गुजराती है. So मुझे आज भी I understand गुजराती household ज्यादा rather than Maharashtrian households. सिर्फ मेरे घर में महाराष्ट्रियन एक एनवायरमेंट है, बट मैं जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर जाता हूँ, the neighbors are Gujarati. My friends are Gujarati. So every time I visit their house, मुझे वो गुजरातीनेस मतलब एक वो अंदर बस चुका है. So I consider myself Gujarati more than I'm a Maharashtrian. So yeah. अच्छा, अब अगर इतनी बड़ी हिट देखकर अब मराठी फिल्म इंडस्ट्री आपके पीछे दौड़ेगी कि आपकी मदर टंग है, मराठी में भी ऐसी ब्लॉकबस्टर बनाइए, कभी इसके बारे में सोचा है? इनफैक्ट लास्ट 6 दिनों में ये सोचा है बात? सर ऑनेस्टली नहीं सोचा है, बिकॉज मैं ज्यादा गुजराती हूँ. मैं खुद को गुजराती ज्यादा मानता हूँ. सिर्फ मेरी मदर टंग है महाराष्ट्रियन. मेरे घर में मैं मराठी बोलता हूँ. आई कैन कन्वर्स वेल इन मराठी, बट मैं सोचता गुजराती में हूँ. मेरे में आज भी गुजरातीनेस ज्यादा है रादर देन द महाराष्ट्रियननेस. सो if I can interrupt, yes. पूरी की पूरी फिल्म शूट हो गई, तब तक मुझे पता नहीं था कि जय गुजराती है कि मराठी है. उसके बाद में जब लास्ट सीन जब बच्चन साहब का हम कर रहे थे, तब मुझे पता चला, वैशल ने बताया कि नहीं वो गुजराती नहीं है. So he is that much गुजराती. यस यस. एंड मेरे ख्याल से दर्शक, लाखों की संख्या में दर्शकों ने ये फिल्म देख ली है. किसी को ये भनक नहीं होगी कि हम जिसकी फिल्म देख रहे हैं, जिसने ये फिल्म बनाई है, वो एक्चुअली गुजराती नहीं है. सो वेरी क्रेडिटेबल. आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट से आप कैसे जुड़े? आप पहले आए, वैशल पहले आए, आप दोनों ने साथ में इस कहानी के बारे में सोचा, कैसे? हाउ वाज द प्रोजेक्ट बॉर्न? वैशल इज लाइक ए फैमिली. तो मैं जो भी करता हूँ उसमें वैशल ऑलवेज इज पार्ट ऑफ मी, एंड वैशल जो करता है तो आई एम पार्ट ऑफ इट. सो सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब आपसे फोन पर बात होती थी, कभी कभी आप कहते थे वैशल से कर लो. मैंने वैशल से कई बार बातें की थी, लेकिन जब मैं अहमदाबाद में वैशल से मिला, दैट टाइम आई वाज एबल टू रिलेट कि जिस वैशल से मैं बात करता था, आनंद पंडित के आदमी है, वो खुद ब खुद इतने बड़े प्रोड्यूसर है, यू नो. ऑफ कोर्स ही इज वेरी सक्सेसफुल एंड ही इज एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ फैमिली. तो वो जो भी करता है तो ज्यादातर मुझे मेरी सलाह लेता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो जब ये फिल्म रोल करनी थी, तब उसने आके मुझे 3-4 कहानी पहले बताई थी, लेकिन जब ये कहानी उसने मेरे ख्याल से 90 सेकंड में मुझे बता दी थी. 90 सेकंड आई एम सेइंग, 1.5 मिनट में. तभी मैंने उसको बोला था कि ये सुपर हिट है, अपने को यही बनानी चाहिए. एंड आई एम श्योर वैशल को याद होगा ये. मैंने बोला बाकी सब छोड़ दे, ये सबसे पहले ये बना, क्योंकि पीपल विल रिलेट टू दिस.
वाओ वाओ। और वैशाल, आपको ये भी याद होगा कि जब हम अहमदाबाद आए थे जी जी बिल्कुल। राडो के प्रमोशन पर, हाँ आपने जी। कार में बैठकर मुझे आपका ट्रेलर दिखाया था जब ट्रेलर यस आउट नहीं हुआ था, यस। और मेरा भी रिएक्शन यही था, क्या थॉट है, और ये तो कमाल की फिल्म होने वाली है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई रिमेम्बर योर फीडबैक सर। यस यस। तो ये कहानी आपको जय ने सुनाई? हाँ जी सर। तो हुआ हाँ। ऐसा कि केडी, लाइक माय डियर फ्रेंड, ही गॉट मी कनेक्टेड विद जय। जय ने ओके। पहले यश को कहानी सुनाया था, फिर केडी को सुनाया था, और केडी ने मुझे कनेक्ट करवाया जय के साथ में। तो सितंबर में, आई प्रिसाइसली रिमेम्बर, आई मेट अक्टूबर में मैं जय को मिला, कहानी सुनी, और ये अगबई अरेचा जो मराठी फिल्म है उसकी ऑफिशियल रीमेक है। तो नवंबर में हम लोगों ने अगबई अरेचा के राइट्स अक्वायर किए, एंड आनंद सर सेड लाइक, मैं कुछ भी करता हूँ तो आनंद सर इज पार्ट ऑफ दैट एंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आनंद सर कुछ भी करते तो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। तो मैंने जब जनवरी में सर को मिला और सर को बताया कि सर अभी ये फिलहाल राइट्स लिए हुए एंड वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, तो सर को मैंने कहानी बताया, सर ने बोला कि हाँ ये डेफिनेटली करना चाहिए, और सर हम लोगों ने फिर बाद में साथ में फिल्म बनाया सर। क्या बात है, क्या बात है। और यश, आपने जब कहानी सुनी, आपको भी एक सेकंड लगा आनंद जी के जैसे कि हमें ये फिल्म में काम करना चाहिए? सर मेरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। हाँ। एक्चुअली जय ने फोन नहीं किया था, जय मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाया था। एक मैनेजर थी मेरी जिसके थ्रू ये कंसेप्ट आया था मेरे पास, और मुझे बहुत ऐसा लगा था कि यार सुपर पावर गुजराती फिल्म में ये कैसे पॉसिबल है गुजराती बैकड्रॉप में। तो मुझे वो रिलेटिविटी नहीं लगी थी कि वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी लोग। तो मैंने जय को ना ऐसा बोल के रखा था कि मेरे पास 40 मिनट्स है, और क्योंकि सर ऐसा हुआ है कई बार, कोई कहानी सुनने जाता हूँ मैं 2-2.5 घंटे में बैठता हूँ और सर थोड़ा सर खराब हो जाता है कि यार ये उससे अच्छा मैं घर पे कुछ अच्छी फिल्म देखता है ये वो, और ऐसा करेक्ट। तो उसके बाद मैंने एक पैंतरा सीखा था कि मैं जाता था मिलने तो बोलता था कि मेरे पास 1-8 घंटा है, 1 घंटे के बाद तो जय को मैंने बोल के रखा था सर। और जब हम मिले उसने कहानी सुनाई मुझे, और मैं भूल गया कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, मैं पूरा घुस गया फिल्म में सर। और फिर ऐसा हुआ कि 1 घंटे बाद जय और करण जो राइटर है उन्होंने सुनाई थी। तो जय ने मुझे बोला कि ऐसा हो तो अब इंटरवल के बाद हम फटाफट आपको ब्रीफली नरेशन दे दे। मैंने बोला क्यों ऐसा करना है? तो कि सर आपको जाना है ना। मैंने बोला कहाँ जाना है? तो फिर मैंने, तब तो जय के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं थी, इतनी दोस्ती नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं वो मैंने कैंसिल कर दिया है, हम शांति से ही सुनते हैं। तो इतना घुस चुका था, और इतनी सहजता से जय ने उस सुपर पावर को गुजराती बैकड्रॉप में वीव किया है सर, कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। फिनोमिनल। लेकिन मतलब आपका ओपिनियन इमीडिएटली जय और करण जब आपको नरेट कर रहे थे, इमीडिएटली चेंज हो चुका था कि ये सुपर पावर गुजराती ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर लेगी? सर मुझे ज्यादातर पता नहीं चलता ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ सर मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। तो जब ये फिल्म सुनी मैंने, तब सर नाड़ी दोष और राडो साइन कर चुका था मैं, तो तब उस पे काम कर रहा था मैं। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो मैंने अभी तक किया नहीं, फैमिली बैकग्राउंड या कुछ भी ऐसा कुछ कि मुझे अलग कैरेक्टर मिले। तो ये जब मैंने सुनना शुरू किया और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ऑफ कोर्स उस टाइम के बाद बहुत सारे चेंजेस किए हैं हम लोगों ने मिलकर, पर वो चीज मुझे उतनी अच्छी लगी और वो कैरेक्टर इतना यूनिक लगा मुझे, और इतनी अच्छे से वो रिलेटिविटी भी बैठ रही थी सर। मैं हर एक कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पा रहा था, वो चाहे दादी हो, वो चाहे माँ हो, बहन हो, मैं खुद हूँ। तो उस चीज में मेरा मतलब मुझे पसंद आ गई। मैंने तब नहीं सोचा था ऑडियंस को पसंद आएगी, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हो गया था सर। क्या बात है, क्या बात है। जय, ये सब जो आर्टिस्ट है फिल्म में, वो सब आपकी फर्स्ट चॉइस वाले आर्टिस्ट हैं कि बैक एंड फोर्थ बहुत हुआ? सर बैक एंड फोर्थ तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस होती है, बट मतलब जब मैं लिख रहा था तब कुछ कैरेक्टर्स थे जो स्पेसिफिकली वो एक्टर के लिए ही लिखे गए थे। आई वोंट नेम देम, बट ये एक प्रोसेस तो होती है बैक एंड फोर्थ वाली। बट जो कास्टिंग प्रोसेस थी, बिकॉज इतना ह्यूज यूनिवर्स हमने जो क्रिएट किया है, इतने छोटे पोर जो बोलते हैं गुजराती में, नेबर्स है,
आपके पड़ोसी है जो मांगने आते हैं। तो हर एक कैरेक्टर को एक डिस्टिंक्ट एक वॉइस देना एक बहुत इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। और वो कास्टिंग प्रोसेस इट वाज एक्सटेंसिव, लाइक Vaishal sir knows exactly this, and I was a pain, and I thank our casting director Abhishek Shah and Ekta, who were phenomenal. मतलब मैं जितनी बार आते थे, not because of performances या कुछ, कई बार होता है कि एक कैरेक्टर एक लुक के लिए आप टाइपकास्ट करते हो which just fits the character. Now the performance is secondary for that, but अगर वो कैरेक्टर मुझे वैसा दिख रहा है, अगर लिखा वैसा गया है, तो मुझे वही चाहिए है। सो आई थिंक आई वाज अ पेन टू ऑल ऑफ देम, बट वर्थ इट। और आनंद जी, बच्चन साहब की एंट्री इस प्रोजेक्ट में हुई सब जानते हैं, क्योंकि आपकी गहरी दोस्ती है बच्चन साहब से। तो कितना मुश्किल या कितना आसान था बच्चन साहब को कन्विंस करना? जब मैं फर्स्ट टाइम इसका जब मुहूर्त था, तब वैशल ने बोला कि सर आप आइए अहमदाबाद। तो फर्स्ट टाइम शूट पे गए, तब डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी तो सुनी नहीं थी। तब उसमें वैशल ने और जय ने ये समझाया कि एक ऐसा कैरेक्टर हम किसको ले। तो सब लोग, हमने काफी नाम गुजराती, पर्टिकुलरली काफी बड़े एक्टर्स के, गुजराती जो एक्टर्स है जो माने हुए हैं, उनके मेरे ख्याल से 10-15 लोगों के नाम हमने छांटे। उसमें आउट ऑफ बॉक्स मुझे लगा, मैंने बोला कि क्यों नहीं बच्चन साहब को लेते हैं। तो सब लोग उसके ऊपर कूद पड़े कि अरे वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। आई मीन वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि बच्चन साहब को रीजनल फिल्म के लिए रिक्वेस्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं था। प्लस लैंग्वेज जो वो नहीं जानते हैं। हाँ, लैंग्वेज नहीं जानते, और रीजनल फिल्म में, छोटी फिल्म में बच्चन साहब का सदी के महानायक का एक ऑरा अलग है। तो जब बॉम्बे आया तब सर का अपॉइंटमेंट लिया, दूसरे काम हमारे थे मीटिंग में, वो खत्म करने के बाद में मैं धीरे से हिम्मत करके मैंने सर को बोला, मैंने बोला सर एक गुजराती फिल्म बना रहा हूँ। और एक गुजराती फिल्म कब से बना रहे? मैंने बोला ये मेरी इन फर्स्ट फिल्म है। तो बोले चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने बोला सर वहां से अटकना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप उसमें एक छोटा सा केमियो का रोल करें। तो पहले तो डर गए, अरे आनंद भाई हमने कभी गुजराती, हमको आता नहीं है, गुजराती में किया नहीं है, ऐसा कोई रीजनल में हमने कोई ज्यादा किया नहीं है। मैंने बोला सर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, और आपको कहानी 1 लाइन में सुना देता हूँ। तो बोले कि आनंद भाई कहानी सुनने के बाद में मैं अगर आपको हाँ बोलूं ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है अपनी रिलेशनशिप का। बोलो कब शूट करना है। दिस इज हाउ ही केम टू द होल प्रोजेक्ट। और जब मैंने वैशल और जय को बोला कि सर ने ओके कर दिया है, तो सब लोगों के लिए तो वही दिन पे सक्सेस पार्टी हो गई थी कि बच्चन साहब जैसी प्रतिभा अपनी फिल्म में आ जाए। और दूसरा भी एक इंटरेस्टिंग वाकई आप बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चन साहब पूरी फिल्म में नैरेटर है, पूरी फिल्म ही। हाँ, तो हमारे जो सूत्रधार है चिंतन के, हाँ सूत्रधार, तो उनको काफी गुजराती बोलना था पूरी फिल्म में। तो मैं और वैशल डर रहे थे कि बच्चन साहब को इतना सारा गुजराती कैसे हम बुलवा पाएंगे डबिंग में। तो हमने सोचा कि अलग अलग आर्टिस्ट के ये डब ले लेते हैं, तो जो बच्चन साहब जैसी है, जिनकी आवाज हो ऐसा। तो वैशल ने कम से कम मेरे ख्याल से 5 या 6 लोगों के आवाज लिए, और लास्ट में सुदेश जी का भी लिया, और हमने सब सैंपल तैयार किया। हमको लगा कि ना चलो दिस इज सेट, पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चन साहब की आवाज है कि नहीं। तो बच्चन साहब को जब नेक्स्ट टाइम मिलने गया, मैंने बोला सर आप सूत्रधार है, इसमें बहुत सारा गुजराती बोलना है। तो हमने डबिंग आर्टिस्ट की व्यवस्था कर ली है। तो उनका कहना था यही था कि आनंद भाई आपके आर्टिस्ट पे आपको विश्वास नहीं है क्या? क्या बात है। इट वाज सच ए बिग मोमेंट। मैंने बोला इसीलिए तो वो अमिताभ बच्चन है। बिल्कुल फैंटास्टिक, फिनोमिनल। और पूरा का पूरा मुझे और जय को साथ में बिठा के मेरे ख्याल से 1 घंटे में पूरा फिल्म का डबिंग कर दिया था उन्होंने। और इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग द लैंग्वेज। यस एब्सोल्युटली। और प्रॉपर, क्योंकि हिंदी में जो गुजराती में कुछ शब्द है वो हिंदी में नहीं है, जैसे हमें पोड़ का अड़ है, ककड़ाट का अड़ है, वो नहीं है। करेक्ट।
फिर वो भी उन्होंने कैच कर लिया। मैं और जय जब बात कर रहे थे तब उसमें से वो भी कैच कर लिया और 1 घंटे में पूरा डबिंग कर दिया। फिनोमिनल, फिनोमिनल। ये एक्चुअली इंस्पिरेशन होना चाहिए आज की जनरेशन के एक्टर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लवली। और वैशल, आपके साथ ये कहना जरूरी, मतलब कहना उचित होगा कि यू आर यूज्ड टू हिट्स, छेलो दिवस, करसनदास पे एंड यूज, उसके बाद शू थयू, और अब ये एक के बाद एक के बाद एक। तो ये मैजिक फॉर्मूला आपको कहां से मिला और क्या है? क्या है शायद आप नहीं बताएंगे, कहां मिला वो तो बता दीजिए। नहीं सर, ये कहीं मिलने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे फिल्म बनाते रहे वैसे वैसे एक्सपीरियंस मिलता रहा। और हर एक फिल्म के बाद में सर हम लोगों का एक प्रैक्टिस रहता है। आई यूज्ड टू विजिट द थिएटर्स आफ्टर द रिलीज। सो इवन अभी फिलहाल 1 वीक से यही जारी है कि हम लोग ऑडियंस के बीच में जाके फिल्म देखते हैं और हम लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे लाफ्टर मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, फिर फैमिली को क्या पसंद आ रहा है, यूथ को क्या पसंद आ रहा है। तो वेरी नाइस। वो हम लोग लेसन लेने का ट्राई करते हैं कि हम लोग हर बार सीखते रहे और हमारे नेक्स्ट पीरियड के ऊपर हम लोग वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर पाए या उस तरीके से हम लोग उसका स्ट्रक्चर रेडी करें। जैसे जय ने बताया और यश ने बताया कि जब जय स्क्रिप्ट लेके आए थे तो वो टाइम पे फॉर्मेट में थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज हम लोगों को ऊपर नीचे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट लग रही थी। सो आफ्टर द नंबर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग्स ऑन द स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने काफी सारा उसको रिवाइज किया और उसको इम्प्रोवाइज किया एंड देन आफ्टर वी गो ऑन द फ्लोर फॉर द शूट। सुपर सुपर। तो इस फिल्म में ये फक्त महिलाओं माटे में कुछ एक सीन या कुछ एक सीक्वेंस जहां पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे बेहतर रिएक्शन मिला पब्लिक के साथ देखते वक्त? सर बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। छोटे छोटे न्यूएंसेस जो है, स्पेशली दादी माँ का जो कैरेक्टर था वो हम लोगों को पता था कि वो थोड़ा आई मीन पब्लिक को पसंद भी आएगा और थोड़ी रियलिटी पे भी हम लोग गए हैं और एडिट के ऊपर भी लग रहा था कि ये अच्छा निकल रहा है। लेकिन जहाँ पे एडिट पे हम लोगों को जो काफी सारे सीन्स फ्लैट दिख रहे थे, लेकिन वो सब जगहों पे भी पब्लिक का ह्यूमर वहां पे निकल रहा है। तो वो जो ऐसी बहुत सारी जगह है सर कि जहाँ पे हम लोगों ने ऑडियंस के पास से लाफ्टर एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो मिला। यस। क्या बात है। आनंद जी, आपने मराठी फिल्में भी बनाई है, गुजराती भी, हिंदी तो बनाते ही हैं। हिंदी फिल्मों का टाइम थोड़ा बुरा चल रहा है। एज अ फिल्म मेकर अक्रॉस लैंग्वेजेस, क्या आप रोशनी डाल सकते हैं इस बात पर कि क्यों हो रहा है ये बॉलीवुड की फिल्में या हिंदी फिल्मों के साथ क्या गलत हो रहा है जो रीजनल फिल्मों में सही हो रहा है? 2 चीजें इसमें। जो ऑडियंस जो अपना है वो काफी मैच्योर्ड हो गया है। तो पहले उनके लिए रीजनल फिल्म वाज ए सेकेंडरी प्रेफरेंस। आज बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, सो एनी गुड कंटेंट इज देयर फर्स्ट चॉइस। सो बीइंग ए गुजराती, मैं पहले गुजराती फिल्म नहीं देखता था, लेकिन अगर गुजराती में कोई अच्छी आती है, मराठी में कोई अच्छी आती है, तो मैं तुरंत देखने जाता हूँ। सो ये एक शिफ्ट हुआ है। सो व्हाई रीजनल फिल्म्स आर डूइंग वेल, तो बिकॉज कि हमारा जो दर्शक है वो ओपन हो गया है कि उसको रीजनल फिल्म में अगर कंटेंट अच्छा है तो वो जाने को तैयार है। करेक्ट। और ऑन अदर साइड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, देखो कोई भी इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली सक्सेस के वेव पे राइड नहीं कर सकता है। सो कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना ये होना ही है। मुझे लगता है कि हमने हमारे दर्शकों को, स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाद, थोड़ा सा टेक इट ग्रांटेड ले लिया है और हम ज्यादातर कॉमर्स की ओर ही ध्यान रखे। तो ये तकलीफ होनी ही थी। ज्यादातर जो पहले अच्छी सिनेमा बनती थी उसकी जगह अनफॉर्चुनेटली प्रपोजल बनने लगे। तो मेरे ख्याल से क्विकली इट विल कम बैक। मुझे लगता है कि सब लोग अपना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि फिल्में क्यों नहीं चल रही है। तो एज अ कलेक्टिव, लाइक ए वन फैमिली, हमें एक दूसरे को अभी सपोर्ट करने की भी जरूरत है, मुझे लगता है। एंड आई एम श्योर कि आने वाले समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फिर से पहले से ज्यादा बाउंस बैक हो जाएगी। चलो, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। यश, अगर आपको रियल लाइफ में, जैसे फिल्म में आपके किरदार को वो सुपर पावर मिलता है कि आप औरतों का मन पढ़ सकते हैं, अगर रियल लाइफ में आपको ये सुपर पावर मिल जाए तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? सर एक्चुअली ये फिल्म करने के बाद अब मैं खुश नहीं होऊंगा सर।
क्या चल रहा है? मतलब माइनसेस ज्यादा है इस सुपर पावर के प्लसेस से ज्यादा। नहीं सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चिंतन के लिए प्लसेस ज्यादा है सर। अच्छा, आई वॉन्ट टू फील, जो भी मेरी माँ, मेरे आसपास की जो भी महिलाएं हैं, मुझे फील करना है उन्हें सुनने से ज्यादा। That's what I feel. एंड जय, आपने मराठी फिल्म नहीं बनाई, लेकिन मराठी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक जरूर बनाया। तो अगबाई अरेचा आपने देखी, उससे इंस्पायर हुए या किसी से कहानी सुनी? हाउ डिड दैट स्टार्ट? सर मैंने अगबाई अरेचा तो देखी थी, बट द थॉट कि एक पुरुष को महिलाओं की दिमाग की बातें सुनने का एक मौका मिलता है इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन लाइन। और ये मुझे एक्सप्लोर करना था कि ये अगर कोई भी पुरुष, इफ आई पुट हिम इन अ गुजराती हाउस होल्ड, तो क्या हो सकता है। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जिसपे हम बिल्ड करते गए स्टोरी। और अब आप लोग जब मिलते हैं, साथ में फिल्म देखने जाते हैं पब्लिक के साथ वगैरह वगैरह, तो आप लोग फिगर्स डिस्कस करते हैं कि ये कहां जाके रुकेगी, फर्स्ट वीक कितने का होगा, सेकंड वीक में क्या होगा, नई फिल्म आएगी या नई हिंदी फिल्म या गुजराती फिल्म आएगी तो कैसे अफेक्ट होगी, ये सब डिस्कस करते हैं, और यू आर जस्ट मूविंग विद द फ्लो? नहीं सर, वो डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डेट सिलेक्ट किया था 19 अगस्त, बिकॉज वी नो, यस सर, क्योंकि जन्माष्टमी इज अ वेरी बिग फेस्टिवल इन द सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में दिवाली से भी ज्यादा इंपोर्टेंस जन्माष्टमी को दिया जाता है। एंड हम लोग वो रिपोर्ट्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि सौराष्ट्र का फ्राइडे सैटरडे संडे का जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। वहां पे लोगों ने काफी हाउसफुल शोज दिया हम लोगों को, और शुरुआत से लेके लाइक फ्राइडे से ही हम लोगों के काफी सारे सौराष्ट्र में हाउसफुल शोज मिलना, मॉर्निंग शो से ही शुरुआत हो चुकी थी उसकी। तो पूरा कैलकुलेटिव था कि अगर 19 को अगर रिलीज कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोगों को मेजर कंपटीशन थिएटर में कब मिलेगा। सो एज ऑफ नाउ लुकिंग एट द सिनेरियो एंड द शेड्यूल, वो 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र जो आ रहा है तब तक क्लियर रन है ऐसा दिख रहा है सर। फैंटास्टिक, यस सर, यस, फिनोमिनल, फिनोमिनल। तो आनंद जी, कोई बॉलपार्क फिगर सोचा है मन में कि ये यहां जाके रुकेगी, इतना बिजनेस करेगी? नहीं, आई मीन एज अ बिजनेसमैन जो भी फिगर आए वो कम ही है। but honestly, rather than a word success, I emphasize on word happiness. We are very happy, rather than showing it to people कि कितना सक्सेस हुआ, उससे अच्छा है कि हम लोग कितने हैप्पी है। सो फिगर डेफिनेटली एक किक देती है सक्सेस की, बट खाली वो मायना नहीं है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इसको फिल्म को परसीव किया गया है, लोगों ने सराहा है और जो प्यार दिया है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिगर्स तो कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये हैप्पीनेस कहीं नहीं आ सकती, कितने भी फिगर दो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो इसके आगे और भी जोड़ूंगा कि आपको जो हैप्पीनेस दे रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मिलके जनता को, जनता जनार्दन को, पेइंग पब्लिक को जो खुशी दी है इस फिल्म के द्वारा, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ हिट एंड ब्रिंगिंग सो मच जॉय इन पीपल्स लाइव्स। थैंक यू यश, थैंक यू जय, थैंक यू वैशल, और आनंद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।